क्या फैक्टर्स होते हैं कि किसी फीमेल का हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है? देखिए, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एक नॉन स्कारिंग डिफ्यूज हेयर लॉस है। जो स्कारिंग होता है उसमें रीग्रोथ ऑफ हेयर इज नॉट पॉसिबल। जो तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का ये खास प्रोग्राम उसी को लेकर होने वाला है। अगर आप भी इस तरीके की किसी भी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो इस पूरे साक्षात्कार को अंत तक जरूर देखिए। हेयर लॉस तो हमने बहुत सुना है, लेकिन आज के खास प्रोग्राम में चर्चा होगी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, यानी कि कैसे पता करें कि एक फीमेल का हेयर लॉस का पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न होता है किसी फीमेल में जब हेयर लॉस हो रहे होते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं। अभी हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में, जो कि नोएडा में ये सेंटर है, और मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल। मैम वेलकम। आपका भी लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं वो बहुत फीमेल्स ही हों मोस्टली, तो ये क्या है और क्यों होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं कि किसी फीमेल का हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है? राइट, देखिए, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एक नॉन स्कारिंग डिफ्यूज हेयर लॉस है। आपने देखा होगा, मैंने वर्ड यूज किया नॉन स्कारिंग डिफ्यूज हेयर लॉस। ओके, बेसिकली इसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं दिस एक्सेसिव हेयर फॉल, ओके, और उसमें स्कैल्प में कोई स्कारिंग नहीं है। व्हेन आई से स्कारिंग, जो दिखती नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, बट दिस इज व्हाट अ डर्मेटोलॉजिकल हाउ दे डिफरेंशिएट। ओके, कि जो स्कारिंग होता है उसमें रीग्रोथ ऑफ हेयर इज नॉट पॉसिबल, whereas in female pattern hair loss it is a reversible problem. We can regrow the hair. Okay, so that is, it is known as non-scarring. It's a non-scarring hair loss. And the main thing is, what is happening here is there is a miniaturization of the hair. When I say miniaturization of the hair means patient बोलेगा कि उनके हेयर पतले हो रहे हैं। ओके, पतले होके उनकी डेंसिटी कम हो रही है, घनत्व कम होता जा रहा है, और साथ में कई एरिया में इतना कम हो गया है कि अब स्कैल्प भी नजर आने लगा। तो अगर इस तरह का पेशेंट का पैटर्न है जो आपने पिक्चर में भी दिखाया है, बिल्कुल, तो उसको हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस डायग्नोज करते हैं। ओके, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच टेल मी कि द पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ओके, दूसरा, इसमें जो पैटर्न होगा पेशेंट का फीमेल्स में, वो बेसिकली सेंट्रोपेराइटल होता है, यू नो, जहाँ पर, हाँ, जहाँ से हम नॉर्मली मांग निकालते हैं। ओके, मतलब मोस्टली सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। ओके, तो वहाँ पर ये कॉमनली दिखता है। तो इस पैटर्न में अगर हेयर लॉस दिख रहा है, उसको भी हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन फैक्टर क्या होता है किसी भी फीमेल में अगर हेयर लॉस हो रहा है तो? राइट, देखिए, सबसे पहले हमेशा जब पेशेंट इज कमिंग टू मी, I'll ask, I'll like, if I'm thinking the patient has female pattern hair loss looking clinically, जब मैं उसको देखती हूँ, so मेरा मेन क्वेश्चन पेशेंट को यही रहेगा, इज इट जेनेटिक? क्या जेनेटिक आपको पहले भी हो चुका है किसी को? राइट, व्हाई? बिकॉज जेनेटिकली आपके जो रिसेप्टर्स हैं, जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर सेंसिटिविटी होती है। ओके, जिसके कारण जो आपके नॉर्मल एंड्रोजेंस हैं वो आपके हेयर रिसेप्टर्स पे मतलब बहुत जल्दी, जैसे वो उसको अप्रोच करते हैं। देयर इज अ वे कि जेनेटिक फैक्टर्स के कारण आपके हेयर फॉलिंग की तरफ जाते हैं। ओके, सो ऑलवेज देयर इज अ जेनेटिक रोल। अगर मैटरनल पॉजिटिव है तो अर्ली एज में आपको फीमेल पैटर्न हो सकता है। ओके, सो योर रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव, फर्स्ट कॉज। सेकंड, इन अ फीमेल कम्स द हार्मोन। ओके, हार्मोनल चेंजेस फीमेल में होते हैं। तो अगर हार्मोनल चेंजेस हैं पेशेंट में, तो अगेन थायराइड, then you have a tendency for hair fall, right? We check for that. If you have PCOD, then post-menopausal hair fall. Okay. Post-menopause hair fall is very common, and it is काफी महिलाओं में देखा जाता है, right? Because estrogen is protective to us, and after menopause we are losing estrogen, so then it is very commonly seen that it is hair loss. है तो postmenopausal hair loss. So these are the hormonal factors which we have to look for the patient. PCOD, thyroid, postmenopausal. Is patient is taking any hormonal therapy? OC pills?
sometime the patient can develop. You know, even if a patient is taking some medications, what medications? If you're on some antibiotics, retinoids, you know, some even cyclosporin, there are some medicines. So if some medicines can lead to hair loss. Okay. So we have to look for those medications. हाई डोज के मेडिसिन होती हैं? हाँ, हाई डोज की लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस होते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, तो एक और बात बताऊं. जी. तो लास्ट लाइफस्टाइल, हमेशा मैं बोलती हूँ इसको, डाइट. Okay, I always tell patients sometimes कि you have to lose your weight, but without any crash diet. Okay, if your diet is deficient of any nutrients, you can lead the hair fall can aggravate. You already have female pattern hair loss. Right. You are losing your diet. The pattern will convert into excessive hair loss, and your ponytail will thin out. तो उसके बाद फिर परेशान होना शुरू होते हो आप. बिल्कुल. अच्छा, इसके अलावा जो आपने बताया कि एक पैटर्न आपने बताया कि बीच से कि जो मांग जहाँ से हम निकालते हैं वहां से हेयर लॉस होना शुरू होता है, इसके अलावा भी कोई पैटर्न होता है? So basically, अगर मैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस पेशेंट को डायग्नोज कर रही हूँ, so what pattern I usually see mostly is their frontal line is, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्रंटल लाइन बोलते हैं इसको, ये कम हो रहा है. ओके, ऐसे क्रिसमस ट्री की तरह यहाँ पर बाल ज्यादा है और यहाँ कम है, आगे कम है. हाँ, इस तरह. तो इस तरह का पैटर्न हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री पैटर्न. वो बोलेंगे कि मेरे यहाँ के बाल ना कम हो रहे हैं, आगे के बाल, तो वो दिखता है. बिल्कुल. वन पैटर्न इज दिस. सेकेंड इज कि पूरे फ्रंटल लाइन बनी हुई है, लेकिन पीछे के बाल आपके यहाँ के पैराइटल एरिया के कम हो रहे हैं, मिड में सेंट्रो पैराइटल, इस जगह से खाली दिखना शुरू होता है. बिल्कुल. तो ये लाइन तो बनी रहेगी. तो इसमें भी स्टेजेस होते हैं. एक हमारी होती है लुडविग स्टेज, स्टेज 1, 2 and 3, जिसमें स्टेज 1 में कम स्पेस दिख रही है, 2 में ज्यादा स्पेस दिख रही है, 3 में काफी बॉल्डनेस दिख रहा है. ओके, सो सेंट्रोपैराइटल स्टेज इसमें होती है. एक में क्या होता है कि साइड में से पेशेंट बोलेंगे हमारे ना टेम्पोरल एरिया बोलते हैं, राइट. यहाँ से बाल कम हो रहे हैं सिर्फ साइड में. राइट. ओके, सो बाय टेम्पोरल एरिया में भी कई बार होता है, एंड इन जनरल डिफ्यूज होता है. हर जगह से में. हाँ जी. तो उसमें क्या होता है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के साथ साथ कभी कभी टीलोजन इफ्लूवियम भी होता है. Telogen effluvium, which is also another diagnosis, very common in females. और ज्यादातर देखा जाता है सीजनल चेंजेस. सीजन चेंज हो रहा है तो वैसे हेयर फॉल हो रहा है, या फिर कोई आपका अभी कोई जैसे डेंगू हो गया, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई सर्जरी हुई, तो भी उसके बाद क्या है, कई बार काफी हेयर फॉल हो जाता है, तो उसको हम टीलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं, एक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम. तो उसमें भी डिफ्यूज हेयर फॉल होता है. तो उसमें चारों तरफ से जाते हैं. कुछ पैटर्न्स में जो है नोटिस किए जाते हैं. ओके, आप लगातार डायग्नोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी चीज को या फीमेल हेयर लॉस को आप कैसे डायग्नोस करते हैं? सो हम पेशेंट को बोलते हैं कि कितने बाल आपके दिन में झड़ रहे हैं जो आपको बॉदर कर रहा है. सो पेशेंट कई बार बोलते हैं बहुत सारे, गिनती नहीं है. जो नॉर्मली पहले बोला जाता था कि 100 हेयर्स पर डे इज नॉर्मल. वो इस तरह की आपके फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख हेयर्स हैं आपके स्कैल्प में, तो उसके 10% हमारे गिरने वाली स्टेज में होते हैं, जो अराउंड 100 हेयर्स पर डे के. लेकिन इतना देखा जाता है कि ये शायद बहुत ज्यादा है. तो व्हाट वी यूजुअली से, अगर आपके 30 से 40, 30 to 40 हेयर्स, मतलब बिलो 50 अगर बाल दिन में गिर रहे हैं, सो नथिंग टू वरी मच. ओके, लेकिन उससे ज्यादा है जो पेशेंट कई बार लेके भी आ जाते हैं. हाँ, तो एक तो वो हम एग्जामिन कर लेते हैं. ओके, हेयर फॉल पर डे कॉम्बिंग में आपका कितना है, या आपने जब शैम्पू किया कितना है, वो है. एक हम करते हैं हेयर पुल टेस्ट. ओके, तो हम एक पर्टिकुलर लाइक 20 to 60 हेयर्स को हम पुल करते हैं, 4 to 6 सेंटीमीटर डायमीटर्स के होने चाहिए. इतना पुल देते हैं कि स्कैल्प पे लगे कि खिंचाव है. उसके बाद हम देखते हैं हाउ मेनी हेयर्स इज देयर, एंड यूजुअली हम पेशेंट को इट्स बेटर कि पेशेंट ने एक दिन पहले हेयर वॉश ना किया, बेटर रहता है. उसको बोलते हैं हेयर पुल टेस्ट, कि हाउ मेनी हेयर्स आर कमिंग इन माय हेयर व्हेन आई एम पुलिंग द हेयर. ओके, देन आई डायग्नोज एज अ पॉजिटिव हेयर पुल टेस्ट और अ नेगेटिव हेयर पुल टेस्ट. Okay, for female pattern hair loss, and very commonly these days we have dermoscope. उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. बिल्कुल. उसमें हम हेयर्स में के रूट्स देखते हैं, और वहां पर स्कैल्प नोटिस करते हैं कि ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का पेशेंट है, या फिर टीलोजन इफ्लूवियम का, या फिर फ्रंटल फाइब्रोसिंग. देयर डिफरेंट डायग्नोसिस. देन वी दैट इज अ डर्मोस्कोप.
उसके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं एज अ पेशेंट फॉर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? वेरी कॉमन ट्रीटमेंट, वंस आई नो द कॉज, अगर हार्मोनल कॉज है तो वी हैव टू ट्रीट द हार्मोनल कॉज डेफिनेटली, थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी। सेकेंड इज डाइट। नाउ डाइट में आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट प्रोटीन इंटेक इज अ मस्ट। Protein, yes. So there are two important protein. One is essential amino acids, non-essential amino acids. मैं कई बार पेशेंट को साइक्लिक न्यूट्रिशनल थेरेपी देती हूँ। व्हाट इज साइक्लिक न्यूट्रिशनल थेरेपी? मंडे को ये लेना, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे, एक शेड्यूल तैयार हो जाता है। यस, फ्रॉम मंडे टू पूरा वीक का। उसमें हम क्या करते हैं, सारे विटामिन को रिपीटेटिवली थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि उनकी ओवर ना हो, लेकिन ऑप्टिमम अमाउंट में आपको मिले। उसको साइक्लिक न्यूट्रिशनल थेरेपी बोलते हैं। दैट इज वेरी बेनिफिशियल। ओके, तो एमिनो एसिड्स हम उसमें ऐड करते हैं डिफरेंट तरीके, जो एक प्रोटीन का सोर्स होता है, बिकॉज आवर हेयर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और इंडियंस में देखा गया जब वो डाइट लेते हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस, वो सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, फिर हम उन्हें बॉईल करते हैं, उसमें एमिनो एसिड्स अब कितना डाइजेस्ट हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, वो इट्स नॉट दैट जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो दोज एमिनो एसिड्स वी ऐड इन दोज साइक्लिक न्यूट्रिशनल थेरेपीज, बिकॉज प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर हेयर ग्रोथ, इवन फॉर गुड हेयर स्ट्रेंथ ऑफ, बिकॉज केराटिन, डाइसल्फाइड, सिस्टीन करके अमीनो एसिड्स होता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है हमारे हेयर शाफ्ट में, जिससे हम स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमारी डाइट में नहीं मिल पाता है। इसी तरह मिथ्योनिन करके भी, सो देयर आर डिफरेंट अमीनो एसिड्स व्हिच आर नॉट इवन फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। ओके, वो हम बाहर से लेना पड़ता है, which we give through supplements, and then you prevent, तब आपका हेयर फॉल जो है वो रुकता है, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, तो मतलब ये पूरा प्रोसेस कितना टाइम टेकिंग हो सकता है? सो अगर आप न्यूट्रिशनल थेरेपी साइक्लिक कर रहे हैं तो 1 year भी लगता है, 6 months का भी होता है, सो 3 months to 1 year पेशेंस वाला ट्रीटमेंट डेफिनेटली। उसके साथ साथ हम आपको थेरेपी देते हैं यहाँ पर, पीआरपी, आपने काफी सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआरपी से हम आपकी जो प्लेटलेट में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वहां पर आपकी स्कैल्प में डायरेक्टली वो डालने से आपकी कई बार सिग्नल्स होते हैं हमारे जो ग्रोथ फैक्टर्स को डेवलप नहीं होने देते हैं, सो दीज ग्रोथ फैक्टर्स लीड्स टू द रीजनरेशन ऑफ दी हेयर, जो आपका हेयर डोमिनेंट है, मैंने बोला था मिनिएचराइजेशन हो रहा है, लाइक थिनिंग हो रही है, they start regrowing. Okay. Also, when you have female pattern hair loss, हमारी एक हेयर साइकिल होती है, ग्रोइंग हेयर साइकिल होती है, रेस्टिंग स्टेज होती है हेयर की, और फॉलिंग स्टेज। So when we are doing PRP, most of the hair now they go towards the growing stage. Okay, PRP करने के बाद. Yes. Okay. So this is the benefit of doing PRP. थर्ड, हम पेशेंट को जो करते हैं वो करते हैं माइक्रो नीडलिंग। Okay. माइक्रो नीडलिंग में हम क्या करते हैं, माइक्रो चैनल्स बनाते हैं, एक ट्रॉमा देते हैं स्किन को, उससे न्यू कोलेजोनेसिस होता है, न्यू कोलेजिनोसिस बोलते हैं। दैट मीन्स एक न्यू सेल्स बनता है जिससे आपके हेयर रीजेनरेट होते हैं। ओके, तो मतलब ये पूरे प्रोसेस है कि आप हेयर को न्यू हेयर को ग्रो कर सकते हैं। मतलब न्यू फॉलिकल नहीं बना रहे हैं, जो फॉलिकल आपकी डैमेज हो रहे हैं, थिनिंग हो रहे हैं, उनको हम regenerate with different therapies. Okay. There is also very new therapy I'll talk about, ज़्यादा नहीं, it's about hair threads. तो जब बहुत ज़्यादा थिनिंग होती है तो मैं पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ हेयर थ्रेड्स के लिए, क्योंकि हेयर थ्रेड्स also leads to the new collagenesis plus this is a new therapy which has come up, और इसका जो ग्रोथ फैक्टर जनरेट है वो लंबे समय तक रहता है, फॉर एग्जाम्पल 1 year. So the requirement of PRP goes down. ओके, तो हम हेयर थ्रेड्स पर एक और पूरा प्रोग्राम जो है वो बनाने वाले हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। आपका कोई मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहिए? सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप इसके पहले कॉजेज़ को समझिए, और कॉजेज़ अगर आप जान पाएंगे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से तो वो आपको उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पूरी जानकारी। और फीमेल हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो है, हेयर लॉस तो हम बहुत सुनते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन में हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मेल्स में अलग पैटर्न्स है, फीमेल्स में अलग पैटर्न्स है। इन सारी चीज़ों को जो है आज के इस पूरे प्रोग्राम में कवर किया गया है, और इसका ट्रीटमेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं, तो अगर इस पूरे वीडियो को, पूरे साक्षात्कार को आपने देखा है, समझा है, कमेंट में आपके सवाल लिखिए, और उसके बाद आपके मन के जो सवाल हैं उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचेंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहिए।